हेलो फ्रेंड्स, केवीएस के ईवीएस की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम ईवीएस के क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके पीआरटी के पहले शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो अपना शिकार कैसे करता है? मुँह से अपने हाथ को, पहले आमाशय को बाहर निकालता है और फिर उसको पकड़ के अंदर कर लेता है। तो ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ स्टारफिश। मैंने यहाँ ऑप्शन इसलिए नहीं रखा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन से क्या होता है ना कि आप वहाँ जाके कन्फ्यूज हो जाओगे। इस वजह से जब एक चीज़ देखोगे ना तो एक ही चीज़ वहाँ पे दिमाग में क्लिक करेगी और उसको करेक्ट कर दोगे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ का भोजन लिंगुफेन है? तो ये बहुत सिंपल था, कई सारी कंट्रीज दी हुई थी। तो यहाँ पे हांगकांग। ठीक है, जो लोग कम से कम कितने साल, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जो लोग जंगल में रहते हैं कम से कम कितने साल जंगल में रहें कि उनका वन भूमि पर अधिकार हो जाए। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट कहता है? ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है, 2006 वाला। कहने का मतलब ये है कि जो आदिवासी लोग थे तो वो कह रहे थे कि आप तो मेरे जंगल की लकड़ियाँ सब काट ले जा रहे हो और मेरे लिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे लिवलीहुड का क्या होगा, मतलब मेरी जीविकोपार्जन कैसी होगी। तो सरकार इसके लिए एक एक्ट आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, और उसने बोला कि अगर आप 25 साल से जंगलों में रह रहे हो तो आपका अधिकार होगा, आपकी वो भूमि पर अधिकार होगा। ठीक है, और इनमें से मधुबनी पेंटिंग की क्या विशेषता नहीं है? तो इसमें मतलब कई सारे ऑप्शंस दिए थे कि मधुबनी पेंटिंग की ये विशेषता आप सभी को पता है ना, नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं उसमें। तो उसमें था कि सिर्फ पुरुषों द्वारा ही बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, मधुबनी पेंटिंग पहले स्त्रियों ने स्टार्ट की, अब पुरुष भी उसको करने लगे हैं। तो यही ऑप्शन गलत होता है आपका कि सिर्फ पुरुषों द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था कि विष्णु चिचलकर किसके लिए फेमस थे? ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए विष्णु चिचलकर कहाँ के थे? एमपी इंदौर के थे, और सूखे पत्तों से चित्रकला बनाई थी, इसके लिए फेमस थे। उसमें ऑप्शन में और भी सारे उल्टे सीधे ऑप्शन थे, तो जो जिसमें आपको दिखे कि सूखे पत्तों से चित्रकला बनाई थी तो वो वाला ही करेक्ट होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कुतरता रहता है अपने दांतों से? तो गिलहरी, क्योंकि उसके दांत बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन में और सारे भी जानवर थे लेकिन सिर्फ गिलहरी होगा। अब इसमें पूछा था ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस वही आम भाषा में लोग टीबी बोलते हैं इसको। तो ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, वायरस और बैक्टीरिया में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, टी बी। ठीक है, याद आया कैसे? टी, इधर टी लिखा है ना, और बी, टी बी। ठीक, कुटुक भाषा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरे के पूरे आपके 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आए हैं और ये रिपीट होने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो कुटुक भाषा क्या है? चित्रकला है, नृत्य है कि भाषा? मैंने तो भाषा पहले ही आपको बता दिया। तो कुटुक क्या है? भाषा है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किस पद्धति से करते हैं? जो राज्यसभा में के सदस्य होते हैं उनको कैसे निर्वाचित? देखिए लोकसभा को तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा को कैसे करते हैं? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन उसके लिए होते हैं। तो उसमें ऑप्शन और सारे भी थे। तो इसमें क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। देखिए कैसा ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है कि मुंह की हवा बाहरी वातावरण के मुकाबले कैसी होती है? हवा गर्म होती है कि ठंडा होता है? अब सोचिए आप, मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसा पूछा है। जब आप देखिए हु करके, देखिए हु ऐसे करेंगे ना, हु करके, तो ठंडी हवा निकलेगी मुंह से। किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, हु करके करते हैं तो ठंडी हवा निकलती है, और जब हा करते हैं ना तो गर्म हवा निकलती है। मुझे पढ़ाते वक्त भी ना बड़ा हंसी आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में था कि कभी कभी ठंडी, कभी कभी गर्म, हमेशा गर्म, या फिर गर्म या ठंडी दोनों। तो वहाँ पे गर्म या ठंडी दोनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का पूछा था, तो ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। तो ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर देखिए पूछा क्या था, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर अगर बेसिक में जाएगा, मतलब क्षारी में जाएगा, अमोनिया जैसे सोल्यूशन में, तो वो जो है पर्पल में बदल देगा। ठीक है, अगर एसिड में जाएगा, मतलब वेनिगर में जाएगा, तो उसको कलरलेस कर देगा। ठीक है, तो अगर और पहचानते कैसे बेसिक सोल्यूशन को? बेसिक मतलब होता है क्षारीय। ठीक है, जिसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना 7 से ज़्यादा होती है। अगर 7 से किसी की पीएच वैल्यू कम है तो वो एसिडिक कहेंगे, वो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, और तो यही था इसमें ऑप्शन में कि अगर बेसिक में जाता है तो वो कलर चेंज करता है, नहीं चेंज करता है। और अगर बेसिक में गया और एसिड में, तो ऐसा ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में ऐसा लिखा था कि अगर बेसिक में जाएगा तो पर्पल में चेंज करेगा, और अगर एसिडिक में जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो वही ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए रवि की फसल पूछी थी, लेकिन इसमें कॉमन क्या दिया था कि रवि की दलहन फसलों का नाम बताइए। तो 4-5 फसलें थी, उसमें कुछ खरीफ की भी फसलें थी, तो और उसमें दलहन फसलें थी। तो ये जान लीजिए रवि की जो दलहन फसलें होती हैं जिनसे दालें बनती हैं, चना, मटर, मसूर। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो रवि की फसलों में आते हैं गेहूँ, जौ, आलू, अलसी, सरसों। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन आप देखिए है 30 नंबर के, पोलर रीजन के बारे में पूछा था। तो उसमें था कि धूप ही नहीं निकलती, कभी कभी निकलती है, कभी कभी नहीं निकलती। तो कुछ गर्मी में धूप निकलती है, ठंडी में
ठंडी में धूप नहीं निकलती। तो क्या होता है ना कि पोलर जो रीजन होता है 22.5 डिग्री टिल्टेड होता है ना, मतलब झुका होता है ना अपने एक्सिस पे। ऐसे मान लीजिए सन है और ये जो पोलर रीजन है ना ये थोड़ा झुका रहता है, ठीक है, इस तरह से इसे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो जिसकी वजह से जो धूप होती है ना वो गर्मी में सूरज कभी अस्त नहीं होता, गर्मी में हमेशा वहाँ सूरज दिखता रहता है। और ठंडी में क्या होता है कि सूरज जो है कभी ऊपर नहीं उठता, मतलब कभी दिखता नहीं। तो क्या है ना कि जो सूरज, लोग पूछेंगे कि सूरज हमेशा दिखता है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत गर्मी होगी। नहीं, वहाँ पे गर्मी नहीं होती, क्योंकि सूरज जो बस ऐसे दिखता ही है, उसमें वो बात नहीं रहती, वो ठंडा वो गर्मपन नहीं रहता, ठीक है। अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर पूछे थे, तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं अनवर इब्राहिम। अब इसमें एक पूछा था कि गर्म हवा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसमें 4-5 विशेषताएं दी गई थी। तो और जो है उसमें आपको ऑप्शन में बताना था कि कौन सी विशेषता सही है नहीं सही है। तो चलिए आप यहाँ पे विशेषता ही देख लीजिए सीधे। तो गर्म हवा ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। अब इसका रीज़न ये है कि जो गर्म हवा के जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, मान लीजिए ये गर्म हवा इस डिब्बे में है, तो यहाँ इतने दूर दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इकट्ठे नहीं रहते, हल्के रहते हैं, तो इसमें डेंसिटी कम रहती है, मतलब घनत्व कम रहता है, और ये हल्के रहते हैं और ये फैले फैले से रहते हैं, ठीक है। अब आपने अक्सर देखा होगा जब पानी आप गर्म करते हो ना, तो जो गर्म वाला पानी होता है ना वो जो है ऊपर चले जाता है, फिर ठंडा वाला पानी नीचे रिप्लेस होता है। तो वही सिस्टम इसका भी है, गर्म हवा का भी है। गर्म हवा ऊपर चली जाती है धीरे धीरे और ठंडी हवा नीचे आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतों में खाद। अब खेतों में खाद की विशेषता बताया था कि खेतों में खाद कब डालते हैं कब नहीं डालते हैं। तो आप ये देख लीजिए खेतों में खाद कब डालते हैं। और इसमें खेतों में खाद के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि खेतों में खाद कब डाली जाती कब नहीं डाली जाती। तो आप इसको देख लीजिए, कभी कभी जुताई से पहले जब आप खेत को जोतते हैं ना, तो उससे पहले खाद डाली जाती है, और जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, इसलिए भी जुताई के टाइम भी डाली जाती है। तो बस यही ऑप्शन था और यही आपका करेक्ट भी होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपको शिक्षिका बनने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा कंडीशन हम क्रिएट कर दें कि फॉसिल फ्यूल होता है ना, मृत जीव से हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें प्रयोगशाला में बन रही हैं। तो उसमें था ऑप्शन बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो आपको उत्तर देना है नहीं बना सकते, क्योंकि ये करोड़ों साल लग जाते हैं। इतना टाइम तो नहीं दे सकते ना, इतना टाइम तो मनुष्य के पास है ही नहीं। और एक क्वेश्चन पूछा था पॉलिएस्टर के बारे में। तो चलिए पॉलिएस्टर की आप विशेषता जान लीजिए। तो इसी में से एक विशेषता कहेगा कि ये विशेषता है, ये विशेषता नहीं है। तो पॉलिएस्टर को बोलते हैं पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट, ठीक है। और ये एक संश्लेषित रेशा है। इसको गर्म करने पर ये पिघल जाता है, और जब इसको पहनने वाले व्यक्ति पे चिपक जाता है। कब चिपकता है? जब ये पॉलिएस्टर जल जाता है, और इसमें कभी सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब ये कभी सिकुड़ता नहीं है। अब एक क्वेश्चन था, देखिए पूरा 19 क्वेश्चन है यहाँ पे। अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े होते हैं। एक कहानी थी, तो उसमें था एक लड़की पूछती है कि क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े होते हैं, तो वो गिर जाते होंगे ना। तो इसका उत्तर है इंडिया से उल्टे खड़े होते हैं पर गिरते नहीं है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण रहता है ना, वो खींचते हैं। और एक था कि ये जो गोल गोल हमारी पृथ्वी है ना, अगर यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे अर्जेंटीना है, और ये छोर ये ऐसे आकर के यहाँ पे वापस मिल जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि कैंकर रोग किन में होता है। कैंकर रोग किन में होता है? कैंकर रोग नींबू में होता है। जो आप नींबू देखते हैं ना, उसमें ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, तो वो कैंकर रोग होता है। तो किसके लिए होता है? किसी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया का नाम पूछा, वैसे बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था कि कैंकर रोग किस में होता है। तो बैक्टीरिया है जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ ट्रिक बताऊंगी। आपको रूल उतना नहीं रटना पड़ेगा, बस 4 ऑप्शन देखिए और क्लिक कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, आप सभी के एग्जाम अच्छे हों। बाय बाय, माय बेस्ट विशेस टू यू।